का भी। Good morning students. Today we start keyboard. In previous lecture we discussed the input device and types of input device, and there is first topic is keyboard. Today we start कीबोर्ड इन डिटेल। आज हम कीबोर्ड का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं वो देखा था। Now we start the definition of keyboard. The keyboard is a way to input symbols, letters or number into the computer through different application or programs. A keyboard also has special keys that help operate the computer also. अब जो आपका कीबोर्ड होता है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। कीबोर्ड कंप्यूटर में सिंबल मतलब अक्षर और नंबर के साथ सिंबल को विभिन्न एप्लीकेशन या प्रोग्राम के माध्यम से देता है। मतलब यूज़र को कोई एप्लीकेशन बनानी होती है या कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो यूज़र कीबोर्ड का उपयोग करके उसमें जो अक्षर, नंबर और विशेष प्रकार के सिंबल्स होते हैं या चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करके उस एप्लीकेशन को वो तैयार करता है। कि कीबोर्ड में कुछ विशेष कीज़ भी होती हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करती हैं। अब स्पेशल कीज़ आपकी कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल जैसे मुझे डॉलर का साइन लगाना है तो मैंने इस तरह से डॉलर का साइन लगाया, परसेंट का साइन लगाया। मुझे कट कॉपी पेस्ट करना है तो मैंने कट कॉपी पेस्ट की कीज़ यूज़ करी। तो ये सभी आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो कीबोर्ड आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जो यूज़र को विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम फाइल या डॉक्यूमेंट को तैयार करने में यूज़र की मदद करता है। कैसी मदद करता है? कीबोर्ड की मदद से यूज़र अक्षर, नंबर, विशेष प्रकार के सिंबल ये सभी डॉक्यूमेंट में उपयोग कर सकता है। कीबोर्ड से आप सभी लोग परिचित हैं। 9th-10th में बेसिक कंप्यूटर में आपने इसका फुल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा है, पर फिर से मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक बार एक्सप्लेन करूँगी। ये जो हमारा आपको पिक दिख रहा है ये कीबोर्ड का ड्रॉ है। अब कीबोर्ड के ड्रॉ में सबसे पहले जो टॉप वाली रो है हम उसकी बात करेंगे। ये आपकी एस्केप की होती है फर्स्ट नंबर पे। फिर F1 to F12 ये सभी आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं। नेक्स्ट की है आपकी एंटर की। जब एक लाइन यूज़र टाइप कर लेता है तो दूसरी लाइन में जाने के लिए हम एंटर की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैक स्पेस। तो बैक स्पेस की का यूज़ कब करते हैं स्टूडेंट्स? हम जब आपसे कुछ गलत टाइप हो जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिलीट। जब हमें कंप्यूटर सिस्टम में से कुछ डिलीट करना होता है, हटाना होता है, इरेज करना होता है तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन यदि कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो सारा डाटा आपका डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है आपका प्रिंट स्क्रीन। इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट की होती है आपकी स्क्रॉल। इसको हम डॉक्यूमेंट को अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर की का क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक एक की होती है, कैप्स लॉक। इसका हम यूज़ क्या करते हैं बेटा? जैसे आपने कैप्स लॉक पे क्लिक किया तो कैपिटल लेटर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इंडिकेटर होगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। यदि आप कैप्स लॉक को फिर से दबा देंगे तो आपका कैप्स लॉक वाला ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और लेटर कौन से फॉर्म में आएंगे बेटा? स्मॉल फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर होगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज़, अब हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड में होती है आपकी कैपिटल लॉक की, जो मैंने अभी आपको समझाया, अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल में बताना। नेक्स्ट वन इज़ शिफ्ट की। तो शिफ्ट की का बेटा अपन जब यूज़ करते हैं तो कुछ स्पेशल कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ, अल्टर के साथ, इन कीज़ के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल की। शॉर्टकट कीज़ के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बॉटम साइड की। तो बॉटम साइड में हमारी विंडोज़ की होती है। इसका यूज़ हम कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन स्टार्ट बटन होता है उसको शो करने के लिए करते हैं। अल्टर कीज़ होती हैं आपकी। स्पेस बार होता है। स्पेस बार का यूज़ हम कब करते हैं बेटा? जब आपने कोई नाम लिखा है और नाम के बीच में आपको स्पेस देना है। सपोज़ मैंने मेरा नाम लिखा,
अब उसके आगे यदि मुझे मेरा सरनेम लिखना है तो मैं कंटिन्यूशन में नहीं लिखूंगी, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस देके मैं आगे अपना सरनेम कंटिन्यू करूँगी। तो स्पेस बार होती है, अल्टर की आपके पास 2 टाइम्स होती है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। नेक्स्ट वन इज़ विंडोज़, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वन इज़ आपका कंट्रोल, तो कंट्रोल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, शिफ्ट भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एरो कीज़ की। तो एरो कीज़ का क्या यूज़ होता है, आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज़ होती हैं। सपोज़ आपने 20 लाइन्स टाइप की और आपको 20 से फर्स्ट लाइन पे जाना है, तो आप कौन सी की का यूज़ करेंगे बेटा, अप की का यूज़ करेंगे। इस की मदद से आप अप की को दबाते जाएंगे तो आप 20 से कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट पे। फिर इसी तरह से आपकी डाउन की होती है, यदि फर्स्ट से आपको 20 पे आना है तो आप डाउन की से 20 नंबर की लाइन पर आ जाएंगे। इसी तरह से आपकी लेफ़्ट और राइट कीज़ होती है। सपोज़ कविता नाम लिखा है, अगर मुझे के पे कर्सर को लाना है तो मैं लेफ़्ट की का यूज़ करके कर्सर को यहाँ ला सकती हूँ, और यदि मुझे ए पे कर्सर को लाना है तो मैं राइट की का यूज़ करके ए लेटर पर आ सकती हूँ। नेक्स्ट वन होता है हमारा न्यूमेरिक पैड। तो न्यूमेरिक पैड में हम क्या यूज़ करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9, प्लस माइनस, इंटू, डिवाइड, परसेंटेज, इन सभी का यूज़ करने के लिए हम न्यूमेरिक पैड का यूज़ करते हैं। ये आपका कीबोर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन है, आपने फाइल में भी इसको लिखा है, बनाया है। तो कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उससे अननोन हैं, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने इसका ड्रॉ बनाया है, इसको मैंने फिर से यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के टाइप्स की। तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है क्वाट्री, दूसरा होता है A to Z फॉर्म, और तीसरा होता है डिवोरैक। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जो क्वाट्री वाला आपका कीबोर्ड होता है, इसमें हर लाइन में आपके पास सिर्फ 6 वर्ड्स होते हैं। मतलब एक नंबर जो आपकी फर्स्ट रो होती है कीबोर्ड की, उसमें सिर्फ 6 ही लेटर्स होते हैं, और वो जो लेटर्स होते हैं उनका सीक्वेंस भी QWERTY होता है, क्वाट्री होता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज A to Z फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, ये आपका पुराना वर्जन है क्वाट्री, और ये आपका सेकंड वर्जन है। सेकंड वर्जन मतलब ये आपका फ्रेंच वर्जन है। अब इसमें जो लेटर को अरेंज किया है वो कौन से फॉर्म में किया है, A to Z फॉर्म में अरेंज करा है। मतलब पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। बट हम जो अभी कीबोर्ड देखते हैं वो इसी फॉर्मेट में देखते हैं, क्वाट्री। नेक्स्ट वन इज डिवोरैक वाला आपका कीबोर्ड। तो डिवोरैक क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, मतलब इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और इसमें ट्राई किया जाता है, कोशिश की जाती है कि जो भी आपके लेटर्स होते हैं उसको सबको कहाँ रखा जाता है, कीबोर्ड की मिडिल रो में रखा जाता है, ताकि यूज़र को टाइप करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होते हैं, क्वाट्री, A to Z और डिवोरैक। क्लियर स्टूडेंट। इस टॉपिक में हमने कीबोर्ड की डेफिनेशन, कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है वो देखा, कीबोर्ड का मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं और उन कीज़ का क्या यूज़ होता है। और थर्ड टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जिसमें हमने देखा कि कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में क्या समानताएं या अंतर होती हैं। थैंक यू।